दोस्तों जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से जो है ना नवंबर मंथ का एग्जाम हो चुका है और आप लोगों का पहला पेपर जो है ना 25 नवंबर को होने जा रहा है और 25 नवंबर को ही आपका केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, तो पहले बच्चों अभी के इस वीडियो में ना मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना केमिस्ट्री का उसका आंसर बताने वाला हूँ। साथ में आपको ना मैं पहले बता दूँ ऑब्जेक्टिव का मैंने पहले ही बता दिया था, इस कारण से इस वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं बताऊंगा। बट मैं आपको बता दूँ उस वीडियो को आप नहीं भी देखोगे तो आप आपको ना सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। उसके लिए ना मैं आपको आगे बताऊंगा इसका पूरा PDF ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एंड जो आपका क्वेश्चन पेपर है सारा का कहाँ से डाउनलोड कर पाओगे वो चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि जितना भी आपका पेपर है सारा डाला जाएगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग एग्जाम में जाने से पहले लिख लोगे। ठीक है, तो चलिए और आपको बता दूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड आप लोग आर्ट्स वाले हो तो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस इन सभी का जो ना पेपर डाल दिया गया है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ में, तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। और जो बचा हुआ है वो सभी मैं डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता देना। तो चलिए आप लोग पेपर देख लीजिएगा, ये आपका पेपर है ऑब्जेक्टिव का, मैंने पहले बताया तो अभी का इस वीडियो ना सब्जेक्टिव का बता देता हूँ। तो पहले बच्चों आप लोग यहाँ से देखना, देखिएगा जो है ना आपको यहाँ पर खंड व में, ठीक है, खंड व में लघुत्तरीय प्रश्न मिलेगा। पहले बच्चों इसमें ना आपको 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न दिया गया है, जिसमें से ना कि 5 प्रश्न ही आपको बनाना है, यानी 10 मार्क्स आपको इसका मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया ना, पहला प्रश्न है कि एक उदाहरण देकर के जो है ना गे लुसेंक के गैसीय आयतन की नियम की व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पूछा गया कि धातु अधातु क्या है, उदाहरण दीजिए। 3 नंबर की उपधातु क्या है, उदाहरण दीजिए। 4 नंबर की एवोगाड्रो स्थिरांक क्या है। 5 नंबर परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है। 6 नंबर मोरल्टा की परिभाषा दे। और 7 नंबर प्रश्न जो आपसे पूछा गया, पहले बच्चे आप लोग देख लेना, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित का जो है ना मूलानुपाती सूत्र लिखना है। जैसे कि पहला दिया गया है C6H12O6 एंड बी नंबर में दिया गया है CH3COOH। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया C5H12 का जो है ना कितने समायवी एल्केन है, इनके नाम लिखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि निम्नलिखित का जो है ना IUPAC नाम लिखना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और बराबर में दिया गया CH2। देखिए बी नंबर में दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH बराबर में CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो इसका भी आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया ना, पूछा गया कि निम्नलिखित के जो है क्रियाशील मूलक लिखिए। पहला दिया गया है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, बी में दिया गया प्रोपेनॉन। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपसे यहाँ पर पूछा गया ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 मार्क्स वाला जो है, इसमें दीर्घ उत्तरीय यहाँ पर ना 11 से लेकर के 15 तक प्रश्न है, इसमें से किन्हीं 3 प्रश्न बनाना है, यानी 3 प्रश्न बनाओगे तो 1% आपको 5 मार्क्स मिलेगा, यानी 15 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए मैं ना यहाँ पर 3 क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा गया कि कार्बन की जो है ना चतुर्थ संयोजकता को समझाइए। आगे क्वेश्चन पूछा है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एवं जो है ना क्वाaternary कार्बन परमाणु की जो है परिभाषा सहित उत्तर आपको देना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया एक कार्बनिक यौगिक की जो है ना मूलानुपाती सूत्र C2H4O है, तो इसका ना वाष्प घनत्व यदि 44 दिया गया तो इसका अनुसूत्र निकालिए। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया 1.7 ग्राम एमोनिया में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होगी। तो पहले बच्चों आप लोगों को ना सारा चीज बताने वाला हूँ, तो उससे पहले चलिए बता देता हूँ कि कहाँ आपको जो है ना इसका आंसर मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग पहले ही देख सकते हो टाइप में, तो चलिए फटाफट से बता देते हैं आपको। तो प्यारे बच्चों स्क्रीन आपको कहाँ आना है तो देख लीजिएगा, आप लोगों के फोन में ना गूगल या फिर क्रोम होगा। प्यारे बच्चों गूगल या क्रोम होगा, किसी में दोनों में से किसी एक पे आपको आ जाना है और आपको जो है ना क्या करना है, आपको सर्च कर लेना। जैसे कि गूगल में आओगे तो हम जैसे सर्च कर रहे हैं देख लेना, चैनल का जो नाम देख रहे हो ना नीचे आप लोग मिथुन स्टडी सेंटर में वही सर्च करूंगा, मिथुन स्टडी लिख लेना। प्यारे बच्चों आप लोग ना यहाँ पर देख लेना मिथुन स्टडी सेंटर। देखो मिथुन स्टडी सेंटर जो है ना सेम इस टाइप से आपको सर्च कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, सेम सर्च करना है, करने के बाद ना आपको सर्च कर लेना। देखो सर्च करेंगे ना तो ये आपके सामने खुल करके आएगा। तो प्यारे बच्चों देखना ये मिथुन स्टडी सेंटर का जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपके सामने खुल करके थोड़ा सा ऊपर करोगे ना तो आप लोग थोड़ा देखना, जो लोगो है ना वो आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा दूसरा टाइप का दिखेगा। अगर जूम करके मैं दिखा पाऊँ तो आपको दिखा देता हूँ। पहले देखो आपको जो है ना इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। आपको देखो इस प्रकार से आना है और आपको कैसे पहचानना है, पहला फर्स्ट में ही आएगा मिथुन स्टडी सेंटर, आपको यहाँ पर जो है ना होम लिखा हुआ मिलेगा, तो इस पर ना क्लिक कर लेना। क्लिक करोगे तो देखो ये खुल करके जो है ना आ जाएगा। तो पहले बच्चों आप लोग देखो यहाँ पर जो है ना खुल करके आ गया है। आप देखो तो चैनल का जो लोगो है सब चीज आपको दिखेगा। तो देखो यहाँ पर ना सारा चीज है अपडेट, यहाँ पर रिजल्ट देखना, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट अपडेट, जॉब, 10th 12th यूनिवर्सिटी अपडेट, एजुकेशन अपडेट, सारा चीज देखना। तो आप लोग देख लेना। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। अभी 11th का अगर आपको क्वेश्चन लेना तो ऊपर नीचे करोगे, ठीक है, स्क्रॉल डाउन कर लोगे, नीचे आ जाओगे। देखो अगर 9th में हो ना तो 9th का पेपर वगैरह आपको इस सेशन में मिलेगा, क्लास 9th लिखा हुआ है, नहीं डाला गया, सारा चीज अपडेट कर दिया जाएगा। 10th में तो 10th का जो है सारा पेपर डाल दिया गया, यहाँ से अपडेट कर दिया गया, तो आप लोग ना यहाँ पर आकर के देख सकते हो। अगर आप लोग
लोग क्लास 11th में हो तो देखो यहाँ पर है क्लास 11 का सेशन, और ये 12th में तो 12th के लिए आप यहाँ पर करोगे, ठीक है। तो 11th में जैसे कि आपको लेना है तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो इस पर ना आप लोग क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक करोगे ना ये ओपन हो जाएगा। देखो ओपन होकर के आपके सामने आ गया ना, तो आपको देखो यहाँ पर सारा चीज़ लिखा गया। आप थोड़ा सा नीचे करोगे, यहाँ पर देखो लिखा गया सारा चीज़ पेपर के बारे में, तो इसको आप लोग रीड कर लोगे, पढ़ लोगे, ठीक है। समझ लेना क्या क्या इसमें कंडीशन है, ओरिजिनल पेपर काम मिलेगा, सारा चीज़ पढ़ लेना। पढ़ने के बाद ना आप लोग थोड़ा नीचे आओगे तो देखो यहाँ पर आपको जो है ना लिखा गया है कल बिहार बोर्ड 11th मंथली एग्जाम नवंबर 2023 ऑल सब्जेक्ट आर्ट्स का जितना भी सब्जेक्ट है सारा पेपर जो है ना आपको इस सेशन में मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को फिजिकोलॉजी का डाउनलोड करना है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो इसके लिए ना क्या करोगे, इसके सामने जो है ना डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है, तो इस लिंक पर क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट खुल जाएगा PDF, आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो चलिए उसी प्रकार से मान लो आप लोग साइंस वाले हो तो साइंस के लिए यहाँ पर डाला गया, देख लेना बिहार बोर्ड 11th मंथली एग्जाम नवंबर 2023 साइंस ऑल सब्जेक्ट। तो देखो अगर फिजिक्स का डाउनलोड करना है तो डाउनलोड यहाँ पर है, इसके सामने डाउनलोड कर लोगे। केमिस्ट्री का करना है तो डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर कर लोगे, तो सारा है। अगर आप लोग मान लो कॉमर्स वाले हो तो कॉमर्स के लिए क्या करोगे, क्लास 11th नवंबर मंथली एग्जाम यहाँ पर कॉमर्स का डाला गया, तो देख लेना। कॉमर्स का जैसे इंटर्नशिप का आपको डाउनलोड करना है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे। बिजनेस स्टडी का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करोगे। अकाउंटिंग का आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सारा चीज़ यहाँ पर डाला गया, ठीक है। तो आकर के यहाँ से आप लोग डाउनलोड कीजिए। पहले बच्चों अभी अपडेट नहीं किया गया, आप लोग को बता दूं अभी इसमें डाला नहीं गया, लेकिन अब डाला जाएगा, आप लोग आकर के चेक करते रहना, ठीक है। 2 घंटा पे 1 घंटा पे चेक करते रहना, आपको यहाँ पर पेपर जो है ना मिल जाएगा, इसमें अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए बताते हैं आगे आपको। तो चलिए बच्चों मैंने आपको बता ही दिया वहाँ पर कैसे करना है, तो आप देख लो यहाँ पर आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे कि पहला प्रश्न का उत्तर ना यहाँ पर दिया गया लघुत्तरीय प्रश्न, आगे देख लेना। पहले बच्चों यहाँ पर जो ना 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा है धातु, और धातु क्या है उदाहरण देकर के समझाना था, तो सारा चीज धातु क्या है तो यहाँ पर लिख दिया गया, धातु क्या है तो यहाँ पर लिख दिया, और धातु क्या है तो यहाँ पर लिख दिया गया, सारा चीज जो है ना लिखा गया। तो चलो पढ़ के भी बता देता हूँ, सारा क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको ना पढ़ के ही बता देता हूँ। देखो जैसे कि पूछा गया था पहला क्वेश्चन, तो देखो इसका उत्तर होगा इस नियम के अनुसार स्थित आयतन पर जो है ना गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब सीधे तापमान के साथ बदलता रहता है। गति गणितीय रूप से इसे अगर P/T बराबर स्थिरांक के रूप में अगर दर्शाया जा सकता है, तो जहां P बराबर दाब होगा, T बराबर तापमान होगा, यानी कि आप लोग कह सकते हो कि दाब बटे जो है ना दाब बटे तापमान बराबर जो है स्थिरांक होता है, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद जो है ना गे-लुसांक नियम के अनुसार गे-लुसांक नियम लागू करने के लिए हमें जो ना आयतन और अणु की संख्या का जो है ना संख्या को स्थिर रखना पड़ेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कि आपसे पूछा धातु क्या है, तो धातु क्या है तो जो वे पदार्थ जो ठोस, चमकीले, आघातवर, तन, ध्वनिक और उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं वो धातु कहलाता है। जैसे देखें तो आयरन, कॉपर, जो है ना एल्युमिनियम आदि वगैरह जो है ना उपरोक्त सभी गुण पाए जाते हैं, अतः इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं धातु कहेंगे। आगे देखिए इसी क्वेश्चन में धातु पूछा हुए पदार्थ जो दिखने में जो है ना मलिन तथा नरम और हथौले की हल्की चोट से जो है ना टूट कर चूना चूना हो जाएगा, जैसे शीशा, तो उसमें किसी भी प्रकार का ध्वनि नहीं होगा तो और उष्मा भी उत्पन्न नहीं होगा, तो वह कुचालक होगा, तो वह धातु कहलाएगा। जैसे कि कोयला, सल्फर, जो है ना ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि धातु है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आपसे 3 नंबर क्वेश्चन पूछा और धातु क्या, तो पहले बच्चे उदाहरण देके समझाना था। तो उत्तर होगा कि अतः वह तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने तथा त्यागने दोनों के गुण होते हैं वो जो ना अधातु कहलाता है। उदाहरण के लिए देखें तो जो ना आर्सेनिक यानी कि ए और सिलिकॉन जो ना ऐसा है अधातु के एक जो ना उपधातु के उदाहरण है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहले बच्चों देखना 4 है एवो, ठीक है ना। एवोगाड्रो स्थिरांक क्या, तो उत्तर होगा कि किसी पदार्थ के मोल की इकाइयों की संख्या को एवोगाड्रो संख्या एवोगाड्रो स्थिरांक कहा जाता है। यह जो ना 6.02214085 गुने 10⁻33 के बराबर होता है। अभिक्रिया की विशेषता और पदार्थ की प्रकृति के आधार पर जो है ना इकाई, इलेक्ट्रॉन, आयतन, परमाणु या अणु हो सकती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए। पहले बच्चों यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। उत्तर होगा कि मोरलता क्या है, तो उदाहरण के लिए देख लीजिए। उत्तर होगा मोरलता 1 kg विलायक में उपस्थित विलायक के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे हम लोग एम द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो रसायन विज्ञान में मोरलता जो है ना मोरलता हेतु पढ़ाया प्रयोग की जाने वाली जो है ना मात्रक जो होता है मोरलता बट्टे होता है किलो kg, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर हो गया। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका यहाँ पर है प्यारे बच्चों, तो देख लेना। जैसे कि पहला प्रश्न आपसे पूछा कार्बन की जो ना चतुर्थ संयोजकता को समझाइए। तो मैडम बच्चों इससे पहले ना मैं आपको बता दूं आप लोग ना टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वेबसाइट पर तो आप देख ही लोगे, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप पे रहोगे ना तो आपको जो है ना हर एक मंथ का एग्जाम और एजुकेशन से संबंधित अपडेट वगैरह भी दिया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी वैसे डाला गया है। अगर मान लो व्हाट्सएप ग्रुप नहीं काम करता है, लिंक फुल हो जाता है, तो 696 पर ना आप लोग क्या करोगे है सर क्लास 11 क्लिक करके भेज देना, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा 11 नंबर का। कार्बन
की तरंडा संयोजकता 4 संयोजकता क्षमता के कारण कार्बन एक संयोजकता वाले 4 विभिन्न परमाणुओं के साथ जो ना या 4 कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर जो ना यौगिक का निर्माण कर सकता है। कार्बन के यौगिक काफी अस्थायी और जो ना अपेक्षाकृत काफी कम क्रिया गतिशील होते हैं। तो ये 11 नंबर का उत्तर है प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या, उदाहरण दीजिए। तो उत्तर होगा कि इस अभिक्रिया का उपयोग रासायनिक व्यापार में बहुत होता है। इसे जो ना अल्ता रसायन जो ना उलट, प्यारे बच्चों उलट लिखा गया ना, उल्ट, ठीक है। देखो उल्ट रसायन शास्त्र के योगात्मक अभिक्रिया होती है। यहाँ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो ना संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो 2Na प्लस 2H2O, इसका जब रिएक्शन किया गया ना तो ये होगा 2NaOH प्लस H2, यानी कि ये सीधा सीधी मिल करके एक पदार्थ बन गया। तो इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर देख लेना, 54 नंबर प्रश्न पूछा गया, एक कार्बन यौगिक की जो ना मूलानुपाती सूत्र यदि दिया गया है, पर देख लेना ये सूत्र लिखा गया था प्यारे बच्चों, ये सही से यहाँ पर लगता है टाइप करने। क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन में मैंने बताया था ना, तो इसका भाज्य जो ना दिया गया 44, तो इसका जो है अनुसूत्र निकालना था। तो प्यारे बच्चों इसके लिए कुछ नहीं करना है, जैसे कि आंसर भी होगा अनुसूत्र जो है ना, अनुसूत्र बराबर जो होगा मूलानुपाती का जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है क्या प्यारे बच्चों, नोट कर लेना, ये होता है XN बराबर होता है छोटी ब्रैकेट C2H4O, ये यही दिया गया था यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर सेम यही फॉर्मूला दिया गया था। तो हमें जो निकालना था, ठीक है, तो गुना में यहाँ पर जो है ना AC दिया था, तो इसकी जगह हमने 2 दे दिया और सेम इस प्रकार से हमने कर दिया, तो ये आपका मान निकल करके आ गया C4H8 और O2, तो ये आपका मान निकल करके आ गया। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको सारे प्रश्नों का उत्तर बता दिया। तो आप लोग लेटेस्ट अपडेट के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिस भी सब्जेक्ट का आपको ना पेपर चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं सभी सब्जेक्ट का डाल दूंगा। आप लोग जिस सब्जेक्ट का पहले कमेंट करोगे उस सब्जेक्ट का पहले डालूंगा। साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो ना, सभी सब्जेक्ट का मैं डालूंगा इस बार, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।